नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह पट्टा यानी लीज से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पट्टा क्या होता है, पट्टा कितने प्रकार का होता है, पट्टा कितने समय के लिए दिया जाता है, और दोस्तों आखिर में हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सबके मन में आता है बार बार कि जो ज़मीन हमें पट्टे के रूप में प्राप्त हुई है उससे हम बेच सकते हैं कि नहीं, अगर बेच भी सकते हैं तो क्या उसके लिए कोई टाइम बाउंड होता है। इस प्रकार के जो प्रश्न दोस्तों आपके मन में आते हैं उसके लिए दोस्तों आज डिटेल वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सर्वप्रथम दोस्तों हम देखेंगे कि पट्टा क्या होता है। दोस्तों पट्टे का मतलब होता है कि करार कह सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत में हो सकता है, ज़मीन के कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में, जिसके तहत पट्टेदार को एक निश्चित अवधि के लिए एक संपत्ति प्रदान की जाती है। दोस्तों पट्टा आप देखते हैं दोस्तों, पट्टा क्यों दिया जाता है, आखिरकार दोस्तों पट्टा क्यों दिया जाता है। पट्टा सरकार द्वारा गांव के किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास रहने या जीविकोपार्जन लिवलीहुड जिसे हम कहते हैं दोस्तों, दो प्रकार के दोस्तों उसमें पट्टे होते हैं, जिसमें दोस्तों गांव के किसी व्यक्ति के पास जिसके पास रहने या जीविकोपार्जन करने के लिए ज़मीन नहीं होती, उसको सरकार उस व्यक्ति को कुछ ज़मीन प्रदान करती है। दोस्तों ज़मीन की संख्या मात्रा कितनी होती है या राज्य सरकार डिसाइड करती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पट्टा कितने प्रकार का होता है। देखते हैं दोस्तों, पट्टा सामान्यतः 5 प्रकार का होता है और इसको दोस्तों हम 2 भागों में बांटेंगे। अगर देखते हैं दोस्तों, पट्टा 2 प्रकार का होता है। एक होगा दोस्तों हमारा अस्थाई पट्टा और एक आपका अस्थाई पट्टा। अब दोस्तों देखेंगे इसमें अस्थाई पट्टा आपका 3 प्रकार का होता है। अगर इसमें देखेंगे एक कृषि पट्टा हो गया आपका, दूसरा दोस्तों आपका आवासीय पट्टा, तीसरा दोस्तों आपका कुम्हारी कला। अब इसमें देखें दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। अस्थायी पट्टा जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। एक दोस्तों आपका हो जाता है इसमें तालाब। अगर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट आपका ये हो जाता है वृक्षारोपण पट्टा। अब इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल्स पढ़ते हैं। दोस्तों कृषि पट्टा क्या होता है। दोस्तों किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतलब कोई वर्ग उसमें डिसाइड नहीं होता, चाहे वो मतलब उसका परिभाषा होनी चाहिए, वो व्यक्ति गरीब होना चाहिए, वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। प्रधान लेखपाल को अनुशंसा देता है। लेखपाल तहसील के द्वारा यदि वह व्यक्ति योग्य होता है तो उस व्यक्ति को पट्टा प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह सामान्यतः पट्टा 5 से 10 वर्ष के बाद संक्रमणी श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों यह संक्रमणी श्रेणी में परिवर्तित होने के असीन से ये हो जाता है दोस्तों कि पट्टे का मालिक स्वयं वह व्यक्ति हो जाता है। जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया है वह व्यक्ति स्वयं उसका मालिक हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आवासीय पट्टा क्या होता है। दोस्तों आवासीय पट्टा आपका उत्तर प्रदेश सरकार में जो होता है 0.013 हेक्टेयर के लिए दिया जाता है, मतलब मैक्सिमम इतना पट्टा दे दिया जाता है। और यह दोस्तों 5 वर्ष में, जब ये पट्टा जिस तारीख से बनता है उस तारीख से मतलब मैक्सिमम 5 वर्ष की अवधि में वह घर बन जाना चाहिए, नहीं तो पट्टा आपका रद्द कर दिया जाएगा। अगला दोस्तों जो नेक्स्ट आपकी कैटेगरी कुम्हारी कला। दोस्तों इस पट्टे के लिए सर्वप्रथम कुम्हार जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर गांव में कुम्हार व्यक्ति के नहीं है, व्यक्ति श्रेणी के व्यक्ति नहीं है, तो अन्य व्यक्तियों को जैसे SC ST OBC जनरल इसी क्रम में वरीयता प्रदान की जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों अस्थाई पट्टा। दोस्तों ये पट्टे अस्थाई होते हैं। ये एक टाइम बाउंड के बाद जिस व्यक्ति को पट्टा प्रदान किया रहता है वह टाइम राज्य सरकार निर्धारित करती है। उस टाइम बाउंड के बाद यह पट्टा उस व्यक्ति संक्रमणी भूमिधर में श्रेणी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सारे राइट्स उस व्यक्ति के पास संग्रहित हो जाते हैं। दोस्तों संक्रमणी या असंक्रमणी भूमि में क्या अंतर होता है दोस्तों, यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों अस्थाई पट्टा क्या होता है। दोस्तों यह पट्टा ऐसा पट्टा होता है जिसके व्यक्ति स्वयं लीज पे लिए रहता है, कुछ समय के लिए रखता है, उसके बाद उसका टर्न बढ़ाया जा सकता है, पर उसके पास वह व्यक्ति उसका संक्रमणीय अधिकार नहीं होता, मतलब वह व्यक्ति लीज पे ही रहेगा हमेशा, वो चाहे 50 साल के लिए चाहे 100 साल के लिए उस व्यक्ति के पास रहे, लेकिन हमेशा वह लीज पे ही रहेगा, उसका पास उसका अस्थायी अधिकार अभी नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों तालाब का पट्टा। दोस्तों तालाब का पट्टा क्या होता है, यह मुख्य मत्स्य पालन के लिए प्रदान किया जाता है।
और इसमें सर्वप्रथम दोस्तों मछुआरे जात के व्यक्ति होते हैं, उनके बाद प्रदान किया जाता है। उसके बाद अन्य जाति जैसे SC ST OBC और अन्य जो श्रेणियाँ हैं उस प्रकार से उनको ये प्रदान किया जाता है। इसके लिए दोस्तों बोली लगाई जाती है। सामान्यतः इसके द्वारा तहसील में एक प्रॉपर एक कागजी कार्रवाई होती है, जिसके द्वारा दोस्तों बोली लगाई जाती है। सामान्यतः दोस्तों आप देखेंगे कि ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, जैसे ये पट्टा आपको दिया गया है दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ राशि भी देनी पड़ती है, तहसील में देनी पड़ेगी दोस्तों, जो कि सरकारी कोष में जमा हो जाती है। दोस्तों आपके एक प्रश्न मन में आता होगा, 10 वर्ष के लिए पट्टा प्रदान कर दिया गया, उसके बाद कुछ हर वर्ष फीस जमा करनी पड़ती है। यदि आप फीस देने में असमर्थ होते हैं उसके बाद दोस्तों क्या किया जाएगा दोस्तों, 6 महीने का एक टाइम बाउंड होता है। यदि उस नेक्स्ट 6 मंथ में भी आप फीस नहीं जमा कर पाते हैं तो दोस्तों आपका पट्टा रद्द करके किसी दूसरे व्यक्ति को, जो व्यक्ति इच्छुक होगा, उसको प्रदान कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों वृक्षारोपण पट्टा। यह दोस्तों पट्टा सर्वाधिक सबसे अधिक समय 30 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। और दोस्तों आप पूछेंगे कि यह पट्टा 30 वर्ष के लिए क्यों प्रदान किया जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे वृक्ष होते हैं या व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, उस व्यक्ति को ग्रामीण में प्रदान किया जाता है जो व्यक्ति गरीब होता है और वह वृक्ष के माध्यम से वृक्ष लगा के फलों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को यह पट्टा प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसकी समयावधि इस वजह से अधिक होती है क्योंकि ये ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं जो कि कम समय में अगर प्रदान किए जाएंगे तो जैसे अपना फल नहीं दे पाएंगे वो वृक्ष, इस वजह से दोस्तों इसकी समयावधि अधिक होती है। और दोस्तों यह भी एक अस्थायी श्रेणी का पट्टा होता है। 30 साल बाद इसको रिन्यू किया जाता है। यदि वह व्यक्ति रिन्यू नहीं चाहता तो इसकी दोबारा बोली लगती है। अब चलते हैं दोस्तों नेट सिस्टम पे। दोस्तों ये प्रश्न हमारा हो ही गया है कि पट्टा कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों सब पट्टे अलग अलग प्रकार के जितने पट्टे होते हैं उनकी समयावधि भी अलग अलग होती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि क्या पट्टे की ज़मीन को बेचा जा सकता है। दोस्तों जब पट्टा प्रदान किया जाता है तो भूमि की श्रेणी में श्रेणी 3 की ज़मीन होती है। दोस्तों श्रेणी 3 की ज़मीन होती है। पट्टे इस श्रेणी की ज़मीन के ऊपर सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों को आजीविका चलाने के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों वह बेचा नहीं जा सकता। पर दोस्तों कुछ इस श्रेणी में कुछ ऐसी ज़मीन होती है जिनके कुछ समय बाद वह राज्य सरकार निर्धारित करती है कि 5 वर्ष 10 वर्ष बाद या कहीं की एक पीढ़ी बाद वह व्यक्ति उस ज़मीन का संक्रमणी खातेदार हो जाता है। उस स्थिति में दोस्तों जब वह संक्रमणी खातेदार हो जाता है तो वह उस ज़मीन के पार उसका पूरा मालिकाना हक होता है, तो वह उस ज़मीन को बाद में बेच भी सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।